हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों को एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के गीता ज्ञान के गीता सार के कक्षा में आज 13वां दिन है, जो कि इस्कॉन शशातिपुरम की ओर से आयोजित है। सभी का एक बार फिर से स्वागत। आइए हम भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। गौरंगी बैंगलोर ईश्वर की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान की जय, लक्ष्मी नरसिम्हा देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, वामन देव की जय, गिरि गोवर्धन की जय, शालिग्राम शिला की जय, निताई चैतन्य की जय, पंचतत्व की जय, तुलसी महारानी की जय, गुरु परंपरा की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवाशति गौरभक्तविद्या। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती जयप्रदा स्वामी नित्य नामिने नमाचार्य पदाय निताय कृपदाय गौरकर धामदय नगर मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातः मां वन्दे श्रीगुरुं दिनतार्णं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्या ईश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार पुनः स्वागत है। कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय, जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनको हम समर्पित करते हैं आज की कक्षा को। देखिए, शिला प्रभुपाद देखते हैं कि अ, कई सारे चीज को जो है समझ पाना बड़ा ही जटिल कार्य रहता है। जैसे स्पेशली फिलोसफी या कुछ टॉपिक ऐसा आ जाता है तो उसको समझ पाना जो है बहुत कठिन हो जाता है। स्पेशली बहुत सारे भक्त भी बोलते हैं कि मैं भगवत गीता पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ, समझ में नहीं आता है। हाँ, तो शिला प्रभुपाद की कृपा थी कि देखते हैं ये जो भगवत गीता का जो स्पेशली है टॉपिक जो है 13 to 18 का चैप्टर, या पूरा भगवत गीता संपूर्ण देखिए, श्रीमद् भागवतम भी देखिए। ये दर्शन शास्त्र जो है, ये जो तत्व ज्ञान ज्ञान जो है, ये वास्तविक में समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन बोलते हैं ना, खाना को ऐसा बनाना चाहिए जो कि ये जब पचने में तुरंत जल्दी से पचन हो जाए, पाचन जल्दी से हो जाए। तो उसी तरह श्रील प्रभुपाद इस तरह से जितना मतलब जटिल से जटिल दर्शन शास्त्र तत्व ज्ञान था, उसको इस तरह में हम लोग के सामने प्रस्तुत किया और इतने सारे उदाहरण दिए हैं जिसके कारण हम लोग जो है उसको समझ सकते हैं और अपने जीवन में जो है उतार सकते हैं। नहीं तो फिर हम और आप यहाँ पे जो है आज नहीं रहते हैं। ये शिला प्रभुपाद की असीम कृपा है। तो आप सभी को मैं बता दूं, शिला प्रभुपाद अपना पूरा जीवन जो है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम और अन्य ग्रंथ जो है, उनके गुरु ने जो है आदेश दिया था कि उनका जो है बंगाली से जो है या बाकी अन्य भाषाओं में जो है उनका इंग्लिश में जो है अनुवाद करने के लिए, ताकि बाकी देशों में भी जो है इनका प्रचार हो। क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो है सबसे ज़्यादा अधिकतम जो है पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जो है बोला जाता है। तो शिला प्रभुपाद आप सभी को मैं बता दूं, मात्र 2 से 3 घंटा का जो है वो सोते थे शिला प्रभुपाद। हाँ, और बाकी समय क्या करते थे, प्रचार करते थे, और उनको क्या करते थे, बुक का जो है अनुवाद करते थे रात में जो है 12 बजे से 4 बजे, इस तरह से जो है मुश्किल से, उनका रूटीन का कोई फिक्स नहीं था। लेकिन एक फिक्स था, वृंदावन में जब थे तो उस समय फिक्स रूटीन थे। तो मात्र जो 11 बजे, 1-2 बजे, 11 से 1-2 सोते थे, और फिर 2 बजे फिर उठ जाते थे। और फिर उसके बाद जो है शिला प्रभुपाद जो है पुस्तक को जो है अनुवाद करते थे।
तो हम लोग श्रील प्रभुपाद के कृतज्ञ होना चाहिए कि कम से कम श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तक है उसको हमें जो है नित्यम दिन जो है अध्ययन करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद और हम सब जब बुक को जब रीड करते हैं तो इसको जो बोलते हैं नित्यम भागवता सेवा, निपुण भगवत गीता सेवा। तो हम लोग आगे आने के समय में जब है ये, और 5 दिन हमारे बाकी है, 6 दिन, तो ये कक्षा समाप्त होने के बाद भी जो है शिला प्रभुपाद के जो पुस्तक जो रहते हैं उसको हम लोग जो है भक्तों के संग में मिलके जो है अध्ययन करते हैं और पठन भी करते हैं। तो इसलिए है शिला प्रभुपाद के हम लोग कृतज्ञ हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं शिला प्रभुपाद से आशीर्वाद लेके। परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय, जो कि हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके बेहतर स्वास्थ्य और इस कार्यक्रम को समर्पित करते हैं, जो भी फल मिले वो गुरु महाराज के हेल्थ के लिए। ओके, गीता महात्म्य है, बहुत छोटी सी श्लोका है, कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ू गुरु जी। जी माता जी। हरे कृष्णा गीतांत मोनिका माता। न गीतांश न जानती पठ पठ नव पठ पठानम सा एवा मनु मनुष्य लोके मोघ कर्म करो भवते। जो व्यक्ति गीता पढ़ने और पढ़ाने के बारे में कुछ नहीं जानता उसका जीवन विफल विफल समझना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद मोनिका हरे भाई। तो कृष्ण यहाँ पे प्रभु। क्या बता रहे हैं, जो व्यक्ति गीता पढ़ने और पढ़ाने के बारे में कुछ नहीं जानता उसका जीवन क्या है, विफल हमें समझना विफल। चाहिए। तो देखिए मनुष्य का जो जीवन हमें मिला ही है इसी के लिए प्राप्त हुआ है कि हम लोग जो है भगवान के शास्त्रों को अध्ययन करके भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करके जो है भगवान के धाम जा सकते हैं। तो जो व्यक्ति ना तो सीखना चाहता है और ना दूसरे को जो है सिखाना चाहता है गीता का, तो इस तरह से जो हमारा जो मनुष्य का जो धर्म है, वो मनुष्य का जो जीवन मिला है वो कर्तव्य का जो हम अपना जो है पालन नहीं करेंगे। हम बाकी सारे कर्तव्य को पालन कर लेंगे, लेकिन क्या होगा फिर पुनः जन्म और मरण के चक्र में जो है वो चलते रहेगा। कई जन्मों से जो हम लोग जो है सारे कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और फिर भी जो है अलग अलग तरह से रह रहे हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आपके जो जीवन जो है एक तरह से सक्सेस है, मतलब एक तरह से आप जो है अच्छी तौर से जा रहे हैं, क्योंकि आप लास्ट 13 दिन से जो है आप सभी जो है भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी जो है बहुत भाग्यशाली हैं। और आज जो हम लोग जो है 13वां अध्याय के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक श्लोक आता है, हमारे आचार्य कहते हैं, भारत भूमिति होइले मनुष्य जन्मा जारा, जन्मा सार्थका कोरी करा परा उपकारा। हाँ देखिए, आप सभी जो है यहाँ पे मैक्सिमम डिवोटीज जो है भक्त है जो है भारत भूमिते में बोलते हैं ना, भारत भूमिते होइला मनुष्य जन्मा जारा। अनुवाद है जी, जिसने भी भारत की भूमि में जो जन्म लिए, स्पेशली भारतवर्ष में, और वो भी कैसे में, मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो उसने अपना जीवन को क्या करना चाहिए, सफल बनाना चाहिए और उन सभी लोगों को लाभ के लिए भी क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। नहीं तो ये मानव जीवन जो है ये क्या होगा, असफलता। हमने कल भी देखा था कि नरोत्तम दास ठाकुर किस तरह से बताते हैं कि हम जो मनुष्य का जो जीवन मिला है, अगर हम भगवान की राधा कृष्ण का नाम ना ले, सेवा उनकी ना करे, तो हम लोग क्या करते हैं, जान मुझ के जो है अपना विष खाते हैं, क्योंकि ये जीवन भी इसी तरह जो है व्यतीत हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इस 13वां अध्याय का प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो हमने जो है 7 से लेके प्रथम 6 अध्याय जो है कर्म योगा का खंड कहते हैं, और 7 से लेके 12 अध्याय जो है उसको भक्ति योगा का खंड करते हैं। अब ये अंतिम खंड बचा है 13 से लेके 17 को जो है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो है ज्ञान योग है, ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। और 18वां अध्याय जो है पूरा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो है जो भी बताया उसको फिर से सारांश रूप में जो है अर्जुन को 18वां अध्याय में बताते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये ज्ञान जो है क्यों महत्वपूर्ण है। ज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये ज्ञान जो देखिए भक्ति योग जो है वो पहले दिए हैं, ज्ञान योग बाद में दिए हैं। अब हम सोचते हैं ना ज्ञान योग पहले देना चाहिए, भगवान ऐसा क्यों किए हैं। तो बोल रहे हैं भगवान ज्ञान जो है बाद में इसलिए बता रहे हैं कि आपको जो यो व्यक्ति समझ जाएगा कि भक्ति हमें करनी है, तो उस भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो है ज्ञान की आवश्यकता चाहिए। हाँ, वो कैसे कर सकते हैं, बिना ज्ञान के जो है वो हम नहीं कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पे आप समझिए,
जैसे जब हम गाड़ी चलाने सीखते हैं, हाँ, या रोड पे जाते हैं, हम लोग स्कूल में थे, हम लोग छोटे थे, विद्यार्थी जब थे, तो मॉरल साइंस में और साइंस के पुस्तक और ऐसे जो हैं पुस्तक रहते थे जिसमें बताते थे हमें क्लीनिनेस पे धोने, मतलब सफाई सुथरा पे ध्यान देना चाहिए। तो वो सारे पुस्तक में जो है ये देते थे कि ट्रैफिक में जो है तीन लाइट होते हैं, एक रेड होता है, लाल होता है, हरा होता है, और क्या होता है, पीला होता है। तो जब लाल बत्ती अगर जल रही है तो व्यक्ति को क्या करना है, अपने गाड़ी को जो है वहां पे स्टॉप करना है, ताकि जो है लोग को जो है एक्सीडेंट ना हो। येलो अगर जलती है, पीली जलती है, तो फिर आप अपना गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हरी है तो आप आना जाना कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं रहेगा कि क्या करना है, तो वो क्या करेगा, उसको ज्ञान नहीं, वो गाड़ी चलाना तो सीख जाता है, फिर क्या होता है आगे जाके अगर बढ़ता है तो लाल बत्ती है फिर भी वो गाड़ी को आगे लेके चला जाता है। तो इससे उसको प्रतिफल क्या मिलेगा, पहला प्रतिफल मिलेगा कि उसका चालान कटेगी, और उसके लापरवाही के कारण क्या हो सकता है किसी को जो है एक्सीडेंट भी हो सकती है, किसी की खतरा भी हो सकती है, जान की भी खतरा हो सकती है। तो ये चीज़ है, इसलिए कहते हैं ज्ञान जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बिना ज्ञान का जो है हम अपने जीवन में जो है कुछ भी चीज़ को जो है अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो ये हम आगे बढ़ेंगे। आज का कक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ज्ञान जो है आपको आगे बढ़ाएगा भक्ति के लिए। आपको जो जो चीज़ चाहिए के लिए भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे थे ना, हम इसमें कहते हैं पूरे संपूर्ण भगवत गीता जो है पांच विषय पे आधारित है, ईश्वर, जीवा, प्रकृति, काल, कर्मा। भगवान यहाँ पे और अधिक ज्ञान देते हैं और बताते हैं आत्मा और परमात्मा के बारे में भी जो है इसमें बताएंगे। आइए हम देखते हैं आगे के श्लोक को। ओके, हरे कृष्णा। कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी मैं पढ़ूं प्रभु जी। मंजू माता जी जी। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेतितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। हरे धन्यवाद हे माता जी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। हरे कृष्ण हम्म। प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो अर्जुन जो है यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण से जो है प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या चीज का प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान से पूछ रहे हैं कि मैं ये छह चीज के बारे में जो हूँ जानना चाहता हूँ। अर्जुन कहते हैं पहला क्या है, प्रकृति, है ना। दूसरा क्या है, पुरुष है, पुरुष का मतलब भोक्ता कौन है। फिर दूसरा जो है क्षेत्र क्या है। फिर चौथा बोलते हैं इस क्षेत्र क्या है, ज्ञान और जय के विषय में जानने को इच्छुक है। तो ये छह प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अर्जुन जो है भगवान से पूछ रहे हैं। अगर ये छह प्रश्न का अगर आप उत्तर जानते हैं, और इस छह अर्जुन जो विषय के बारे में जो पूछ रहे हैं, अगर इसके बारे में आप जान जाते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने जो है भगवत गीता को जो है सीख लिया, आपने भगवत गीता का अध्ययन जो है पूर्ण तरह से कर लिया है। इसका उत्तर जो है मैं अभी नहीं देता हूँ, आगे देखता हूँ भगवान श्री कृष्ण जो है उत्तर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को, लास्ट अध्याय में हमने देखा था, 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है और अपनी सारे गतिविधियों को जो है मुझ पर निछावर करता है, मुझ पर आश्रित करता है और मेरी भक्ति करता है बिना किसी न, क्या कहते हैं, बिना निश्चय रूप से जो है मेरी भक्ति करता है, बिना फल डिविएट के किए हुए, बिना जो है फल के दूसरे रास्ते में जाके जो है क्या होता है, वो व्यक्ति जो है मेरी तरफ से पूर्ण तरह से भक्ति करता है। और ये व्यक्ति मेरे तरफ, मेरे स्वरूप के ऊपर जो है ध्यान करता है, अपना मन को भी मेरे चित्त पे लगाता है। तो बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो रहता है क्या होता है, मृत्यु, जन्म और मृत्यु के जरा व्याधि को पार करके जो है मेरे धाम आ जाता है। तो यहाँ पे इसको कैसे जन्म मृत्यु को जरा व्याधि को पार करना है, तो यहाँ पे भगवान जो है पूरा ज्ञान जो है 13 से 17वें अध्याय में दे रहे हैं, जिस ज्ञान को है हमें मदद होगा भगवत गीता के ज्ञान से मदद होगा हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ओके, मैं दो भक्तों से निवेदन करूंगा। कौन पढ़ना चाहेंगे? 13.2 और 13.3 भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे उत्तर देते हैं छह प्रश्नों का। ओके, सुरेश प्रभु आपने हाथ उठाया है, 13.2 आप पढ़ लेंगे। सरिता माता जी आप 13.3 पढ़ लेंगे। गीता माता जी आप नेक्स्ट श्लोक पढ़ लीजिएगा। सुरेश प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं, अ, और सरिता माता जी आप भी अनम्यूट कर लीजिए, इनके बाद आपको डायरेक्ट करना है। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे श्री कृष्ण प्रभु। भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते
ये तद्यो व्यक्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मान। क्षेत्रज्ञ चापि मा विधि सर्वक्षेत्रस्य भारत। क्षेत्र क्षेत्र यज्ञोन्ज्ञान यत्तद् यत्तन् ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब मेरा आप सभी भक्तों से जो है निवेदन है, 5 मिनट के लिए जो है, अगर बाकी कोई काम कर रहे तो इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो है दर्शन शास्त्र, ये तत्व ज्ञान है, इसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा अच्छा से, तो ही फिर हम आगे के जो अध्याय जो है उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मैं आपको उदाहरण भी दूंगा और कोशिश करेंगे कि ये जो कठिन है इसको समझाने में भी थोड़ा समय लगता है, और आपकी जो है निवेदन है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहला मैं एक बार फिर से आप सभी को दिखा दूं और फिर उत्तर की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है क्या कर रहे हैं, अर्जुन जो है 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान का विषय क्या है, यहाँ पे है ना ज्ञान का जो विषय है, और ज्ञेय का विषय क्या है। ये 6 चीजों के बारे में भगवान श्री कृष्ण से जो अर्जुन जो है आप पूछ रहे हैं। तो इसका भगवान श्री कृष्ण उदाहरण दे रहे उत्तर दे रहे हैं कि यहाँ पे देखें, भगवान कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ना, इस शरीर को जो हम देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब जो व्यक्ति ये जानता है कि ये शरीर है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उस वो व्यक्ति को क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को जानने वाला व्यक्ति जो रहता है, मतलब जो व्यक्ति जान जाता है कि हम ये हमारे आत्मा के ऊपर जो एक परत है इसको शरीर कहते हैं, ये क्या है, ये क्षेत्र को जानने वाला, इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। दूसरा जो है ज्ञान कहते हैं। अर्थात यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि एक पहला क्या है, शरीर है जिसको क्षेत्र कहते हैं, और इस शरीर के अंदर एक आत्मा है जिसको जो है क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन का जो है उत्तर मिला। फिर तीसरा में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि आपको समझना होगा हे अर्जुन कि मैं जो हूँ समस्त शरीरों का भी ज्ञाता हूँ, है ना। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जितना, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे। देखिए भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे उदाहरण में, जैसे मान लीजिए कई सारे यहाँ पे योनियों का है, तो बोल रहे हैं ये जो शरीर है, आप सभी को स्क्रीन दिख रही है ना, एक जन कंफर्म कर सकते हैं, मेरे माउस यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। दिख रही है प्रभु जी। हरे ओके, कृष्णा। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पे देखिए ये जो व्यक्ति है और यहाँ पे प्रभु जी और माता जी हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जिनका जो शरीर है, ये शरीर जो क्या है, क्षेत्र है। दूसरा जो इन शरीर के अंदर जो आत्मा रहती है ना, वो क्या है, क्षेत्रज्ञ हो गया। और जो व्यक्ति ये जानता है कि जितने भी इस तरह के शरीर है, उस सारे शरीर में जो हूँ भगवान जो है क्या करते हैं, परमात्मा रूपी में विराजमान होते हैं। हाँ, समस्त शरीर में जो है जानते हैं रहते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, इसको परमात्मा कहते हैं। और फिर बोलते हैं कि जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि ये शरीर कैसा है, इसी को जो है चौथा प्रश्न का उत्तर देते हैं, इसको बोलते हैं कि मेरे आ, हिसाब से जो है इसको जो है इसी को ज्ञान कहते हैं। मैं फिर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये शरीर को जो है क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। इस शरीर के अंदर जो आत्मा रहता है इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और जो व्यक्ति ये जानता है कि समस्त शरीरों में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है परमात्मा रूप में रहते हैं, तो ये तीसरा पर हुआ। और चौथा क्या हो गया, वो क्या करता है, वो समझ जाता है कि ये जो शरीर के अंदर जो ज्ञाता है, इसी को जो है ज्ञान भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण इसका चौथा आंसर दे रहे हैं, इसको ज्ञान जो है लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरी मत है। तो भगवान जो है परमात्मा आपके साथ है, आत्मा के साथ ही रहते हैं, और वो जानते हैं कि आप कितना सुख और कितना दुख जो है वो भोग रहे हैं।
हाँ भगवान, हम क्या जानते हैं, अगर जैसे मान लीजिए मुझे भूख लगी है, मुझे कष्ट हो रही है, या मुझे आनंद महसूस हो रहा है, तो हम सिर्फ अपने शरीर के बारे में जान पाएंगे। आपको जो कष्ट हो रहा है, हम उस शरीर के बारे में हम नहीं जान पाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो क्या करते हैं, जितने भी शरीर हैं सबके बारे में जो है, जो भी व्यक्ति जो है सुख या दुख को अनुभव करता है, भगवान श्री कृष्ण जो है उनको जानते हैं। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये मेरा मत है, जो इसको जान जाता है इसी को जो है ज्ञान जो है समझते हैं। हम कैसे समझेंगे इसको? हम उदाहरण, दो उदाहरण देते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो मैं उदाहरण ले रहा हूँ बैंगलोर का, क्योंकि बैंगलोर जो है रेंट के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे रेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। तो एक मान लीजिए, जैसे मैं पुराने एक अपार्टमेंट में रहता था इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, जब बैंगलोर में रहता था। तो वहाँ पे जो है गेटेड सोसाइटी थी। उस सोसाइटी में जो है करीब 26 से ज़्यादा भी है अपार्टमेंट थी, मतलब ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, ऐसे करके सारे ब्लॉक थे। और हर एक ब्लॉक में जो है 16 फ्लोर था। हर एक ब्लॉक में जो है 16 फ्लोर था, ऐसे करके 26 से भी ज़्यादा जो है अपार्टमेंट्स थे। अब 16 फ्लोर में, अब मैं जो हूँ फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। अब फर्स्ट फ्लोर में जो है 4 रूम थे, तो ऐसे करके जो है 16 फ्लोर में जो है 4 4 रूम करके थे, सब 3 BHK। और कोई दूसरे ब्लॉक में जो है 1 BHK, 2 BHK था। तो यहाँ पे जिस घर में मैं किराए पे रहता था, उस घर के बारे में जो है मुझे जानकारी है, मेरे घर के अंदर क्या क्या है। लेकिन हम बैंगलोर में देखते हैं ना, या अधिकतर बड़े शहरों में भी हम देखेंगे, गांव में स्पेशली क्या रहता है कि एक दूसरे से लोग बात करते हैं। लेकिन आसपास यहाँ पे देखेंगे बड़े बड़े शहरों में, आप जहाँ रहते हैं तो आपके सामने वाले घर में कौन रह रहा है आपको पता नहीं रहता है, कोई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो उसी तरह अर्थात कहने का ये मतलब था कि आप दूसरे के घर के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं जिस मकान मालिक का घर में रह रहा था, तो उसी अपार्टमेंट में जो है उसका 4 फ्लैट था। अब वो मकान मालिक जो है, उसको 4 फ्लैट जो है हमारे सोसाइटी में, उसके बारे में क्या था, पूर्ण तरह से ज्ञान है कि उसके अपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, एक रूम में, एक अपार्टमेंट के, उनके एक अपार्टमेंट में रह रहा, तो बस मुझे उस अपार्टमेंट की ज्ञान है। तो यहाँ पे उदाहरण का मतलब है क्या है, कि यहाँ पे देखिए, जो मालिक जो होता है, उसे क्या होता है, जितने भी उसके अपार्टमेंट रहते हैं या जितने भी उसके फ्लैट रहते हैं, उसके बारे में सारे चीज़ का उनको ज्ञात होता है। लेकिन हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, किराएदार केवल अपने अपार्टमेंट के बारे में जानता है, वहाँ क्या चल रही है, पानी कैसे आ रहा है, कितना स्क्वायर फीट है, क्या है। लेकिन मकान मालिक को क्या है, सभी अपार्टमेंट के बारे में जानता है। तो यहाँ पे भगवान भी जो है उसी तरह क्या है, वो सभी समस्त शरीरों का क्या है, मालिक है। अब उस शरीर के अंदर एक आत्मा रह रहा है, जो आत्मा जो रहता है, इस शरीर के बारे में ही सिर्फ ज्ञान होता है, दूसरों के शरीर के बारे में ज्ञान नहीं होता। लेकिन भगवान जो है समस्त क्या करता है, शरीरों के बारे में भी ज्ञाता होता है। तो इसको हम एक और उदाहरण लेते हैं, जिसको हम समझेंगे और फिर रहेंगे। और टेनेंट क्या हो गया, इस तरह से हो गया, क्षेत्र हो गया। भगवान क्या बोलते हैं, हम एक और उदाहरण लेते हैं, फिर हम इसको और अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। दूसरा उदाहरण है, पहले के समय में जो है जमींदार सिस्टम चलते थे। एक मालिक होता था, जमींदार रहता था, उसके कई सारे जमीन होते थे, और वो क्या करता था, उस जमीन में जो है एक एक को जो है किराया, या किसी व्यक्ति को, किसान को जो है खेती के लिए लगा देता था। तो उसी तरह मान लीजिए इस जमींदार के पास 100 जमीन है, जिसमें जो है उसमें खेती के लिए होता है। एक मैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे किसान हूँ, मैं एक जमींदार के जमीन में जो हूँ काम कर रहा हूँ, है ना। इस जमीन के बारे में ही मुझे ज्ञान है, इसमें कैसी उपज होती है, कैसा आ, मतलब कितना इस जगह है, कितनी पानी की आवश्यकता है, मिट्टी कौन सी है। लेकिन जो आ, राजा हो, या भूमि के जितने भी मालिक है, उसको सारे 100 जमीन के बारे में मतलब है। तो ये उदाहरण भगवान के ऊपर भी है। उसी तरह हम जो है इस शरीर या एक जमीन के बारे में जानते हैं, जो हमारा शरीर है। लेकिन भगवान सारे चीज के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं क्षेत्र का अर्थ है कृषि क्षेत्र। यहाँ पे हम लोग कृषि के बारे में लेना, तो ये शरीर क्या है, एक तरह से कृषि भूमि की तरह है। और हम क्या है, किसान हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सा फसल उगा रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो किसान जो रहता है वो उगाते हैं, तो हम पर रहता है कि हम कौन सा उगाएंगे, उसी के आधार पर हमें जो है व्यक्ति को फल मिलता है। तो हम जो फल आज उगाएंगे, तो उसी के हिसाब से कर्म जो है हमें मिलेगा, उसी तरह से हमें शरीर भी मिलेगा। यदि हम व्यक्ति जो रहता है, अगर भक्ति लता का बीज हम इसमें जो है बोएंगे, तो क्या होगा,
ये जो भक्ति लता बीज है ये क्या रहेगा, बढ़ बढ़ के जो है गोलोक वृंदावन धाम तक जो है चली जाती है, और फिर हम क्या होंगे, व्यक्ति जो है मुक्त हो जाएगा। हमें इस खेत का उपयोग जो है क्या करना चाहिए, अस्थाई परिणाम देने वाली फसलों की खेती, या जो खेती के लिए नहीं करना चाहिए, अन्य खेती के लिए नहीं करना चाहिए, जो कुछ समय के लिए रहता है। तो वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, हमें भक्ति की खेती के लिए जो है जिम्मेदारी पूर्वक इस शरीर का उपयोग करना चाहिए, जिसके लिए हमें जो है मानव शरीर मिला है। तो आप सभी को मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि ये शरीर का मतलब है, ये जो फील्ड है, इंग्लिश में बोलते हैं इस फील्ड बोलते हैं इसको, जो है क्या बोलते हैं, क्षेत्र कहते हैं। आत्मा जो है, आत्मा को ज्ञाता है उस केवल शरीर के बारे में, उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और जो परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण जो है, वो क्या करते हैं, सभी के शरीर के अंदर जो है विराजमान रहते हैं, और सभी शरीर के अंदर जो आत्मा और शरीर के बारे में सब जानते हैं। हाँ, और फिर क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, इसी को जो है जो जान जाता है क्षेत्र, आत्मा और परमात्मा को, इसी को जो है भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं ज्ञान जो है। इसको हम और कैसे समझ सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ये समझता है कि एक शरीर है, और उस शरीर के अंदर दो ज्ञाता है, दो ज्ञाता क्या है, आत्मा और परमात्मा, है ना। तो हमने 11वें अध्याय में भी देखा था कि भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है ईशु इसमें चतुर्भुजा आवाज फॉर्म नहीं में। आ रही। बाकी कोई कंफर्म कर सकते प्रभु हैं, जी आवाज आ आवाज रही है? नहीं आ रही है। आ आ रही रही है, है माता सबको जी, आ रही है, इसका कुछ आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। आ रही है ओके, प्रभु जी, आ रही है। अच्छी तरह। मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं भूल। ओके, मैं कहा था, श्याम सुंदर फॉर्म, हाँ। तो जो भक्तों जो रहते हैं, भक्तों के लिए क्या रहता है, उनके हृदय में जो है ना, वो श्याम सुंदर फॉर्म में जो है भगवान श्री हरे कृष्ण कृष्णा जो प्रभु है। जी, आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। ममता माता जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं बाकी भक्तों से पूछा तो उनको आवाज़ जो है क्लियर आता है। आप एग्जिट करके फिर से रिज्वाइन कर सकते हैं, या अपना इंटरनेट चेक कर सकते हैं माता जी, ठीक है। या हरे ठीक है। कृष्णा, कोई भक्त जो है चैट बॉक्स में उनको लिख सकते हैं रिज्वाइन करने के लिए, मैं कक्षा को आगे बढ़ता हूँ, कुछ चैट बॉक्स में लिख दीजिए उनके लिए, ठीक है। ओके, मैं वापस फिर से आता हूँ, हाँ। तो परमात्मा जो है भक्तों के लिए जो है श्याम सुंदर फॉर्म में रहेंगे, हाँ, और बाकी लोगों के लिए जो है चतुर्भुजा फॉर्म में जो है रहेंगे। तो मैं ये 6 प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देता हूँ। पहला प्रश्न जो है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र का मतलब आत्मा, शरीर हो गया। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ का मतलब हो गया कि शरीर के अंदर जो है आत्मा रहता है। परमात्मा कौन हो गया, भगवान श्री कृष्ण, जो क्या है, ज्ञाता है, जो परमात्मा सभी के शरीर में रहते हैं। ज्ञान क्या है, ज्ञान का अर्थात हो गया कि ये शरीर है, और उस शरीर के अंदर दो ज्ञाता है। दो ज्ञाता कौन है, आत्मा और परमात्मा। तो शरीर तथा ज्ञाता को जान लेना ही, जो जान जाता है आत्मा, उस शरीर में आत्मा परमात्मा रहता है, इसी को ज्ञान कहते हैं। और फिर ज्ञान का अर्थात क्या होता है, 3 चीजों को हमें समझना है। ज्ञान का अर्थात है जो इसको जानता है, जो जानने का योग है, और जो इस माध्यम को जो समझ सकता है, इसी को जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इसी को जो है बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं साइंस ऑफ नॉलेज। हाँ, और इसको कैसे हम समझ सकते हैं, तो पहला जो है भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, पहला स्टेप हमको ये समझना है कि भगवान को हमको समर्पित करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक और मैं आपको कहानी छोटा सा समझाता हूँ, जिसको हम लोग आएंगे। ये बहुत फेमस मंदिर है, कनकदास उडुपी में। अगर कोई दक्षिण भारत में है, आपको कभी जाने का मौका मिलता है तो यहाँ पे हाँ जा सकते हैं। तो कनकदास जो है एक भगवान श्री कृष्ण का जो है बहुत बड़ा भक्त रहता है। अटूट विश्वास था उनको भगवान के ऊपर। और कहते हैं ना, पहले के समय में जो है व्यक्ति के जो अलग अलग व्यवसाय रहते हैं, तो ये जो है भेड़ चलाया करता था। ये भेड़ चलाया करता था, भेड़ और बकरी रहते हैं ना, वो चलाया रहते थे। तो उसको जो है वास्तविक में कनक जी को जो है, कनक दास को आ, इस मंदिर में जो है जाने का कहते हैं अवसर नहीं प्राप्त हुआ। मतलब पहले के समय में जो जाति पात बहुत रखते थे, बोलते थे कि आप नीचे जात का आप मंदिर जो है नहीं आ सकते हैं। तो आ, वो जो है फिर गुरु के तलाश में जो है जाते हैं, और फिर कनक दास जो है एक गुरु गुरुकुल में जो है ज्वाइन करते हैं। जो तो पहले के सिस्टम में जो गुरुकुल हुआ करता, तो सारे विद्यार्थी जो रहते हैं, गुरु सभी को बराबर के हिसाब से जो है शिक्षा प्रदान करते। तो उनका गुरु का नाम था व्यास तीर्था था, है ना। तो व्यास तीर्था जो रहते हैं सारे जो बाकी जो है गुरु जो है कनक दास की जो है बुद्धिमानी और सरलता भाव से जो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे, और उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा भी करते थे। बाकी जो उनके जो शिष्य थे, बाकी जो
थे उनसे जो है एक्चुअली जलते थे और उनको जो है पसंद नहीं करते थे कनकदास को, जो उनका बार बार उपहास करते थे। तो एक बार गुरु सोचते हैं कि बाकी लोगों को जो है एक बार शिक्षा प्राप्त करानी चाहिए, तो सभी को समझ सके कि वाकई में जो है कनकदास जो है कितना ज्ञानी है, अब भगवान के प्रति जो है उनकी कितनी भक्ति है। तो सबको शिक्षा प्रदान करने के लिए एक बार गुरु क्या करते हैं, बोलते हैं कि सारे शिष्यों जो हैं, कल मैं आप सभी को जो है स्कूल जो है आओगे तो उस स्कूल के कक्षा के बाद मैं आप सभी को जो है एक कार्य दूंगा, तो उस कार्य को आप सभी को करना है। तो सारे विद्यार्थी जो रहते हैं खुश हो जाते हैं, और फिर जब है गुरु आते हैं तो फिर कक्षा के बाद जो है गुरु क्या करते हैं, सारे विद्यार्थी को जो एक एक केला देते हैं, केला देते हैं, और फिर जो है सारे विद्यार्थी से निवेदन करते हैं कि आप जो है ऐसे जगह में जाके केला खाना जहाँ पे वास्तव में जो है आपको कोई नहीं देख रहा है, आपको कोई नहीं देख रहा है, आप जाके जो है इस तरह से केला खाइएगा। तो बोलते हैं अरे ये क्या टास्क दिया हुआ है, ये तो बहुत सरल सा है, केला ही तो खाना है, इसमें क्या है जहाँ पे कोई नहीं देखे। तो सारे भक्त जो हैं घर चले जाते हैं, अलग अलग जगह जो है बोलते हैं ना गुप्त सीक्रेट जो प्लेस रहता है वहां पे जाके खुसते हैं। तो कोई क्या करता है अपने घर में जाता है, चादर के नीचे छुप जाता है, बोलता है कोई नहीं देख रहा, फिर केला खाता है। दूसरा व्यक्ति जो है इस तरह से काम करता है, तो मतलब वास्तविक में सारे दूसरा दिन जो है आ, गुरुकुल पहुंचते हैं, तो गुरु पूछते हैं सारे ने जो है केला खा लिया, तो फिर देखता है कनकदास जो है वो वास्तविक में केला नहीं खाया था। तो सारे व्यक्ति जो है उपहास उड़ाने लगते हैं कनकदास का, बोलते हैं देखो इससे एक जो है केला भी इसे नहीं खाया गया। तो फिर गुरु बोलते बाकी लोगों ने केला खाया, तो फिर सब व्यक्ति अपना अपना जो है हाँ उत्तर देता है, मैं जो हूँ चादर के नीचे खाया। फिर एक व्यक्ति उत्तर देता है कि मैं घोर अंधकार में जो हूँ जंगल में देखा, सभी सोए थे कोई नहीं देख रहे, तो मैं वहां पे खाया। एक व्यक्ति बोलता है कि मैं पानी के नीचे जो हूँ गया, वहां पे पानी में डुबकी मारा, फिर वहां पे खाया, कोई मुझे नहीं देखा। इस तरह से विभिन्न विभिन्न तरह के बोल रहे हैं, मैं गुप्त गुप्त जगह में जाके जो हूँ केला को खाया। सारे विद्यार्थी जो है गए, अब बोलते कनकदास आपने केला खाया, तो फिर जो बोल रहे अरे ये एक छोटा सा कार्य भी जो है नहीं कर पाया, इसलिए तो गुरु मैं कहता हूँ कि ये जो है एकदम मूर्ख है, इसको कुछ नहीं आता है। तो फिर कनकदास से जो है गुरु जो है उनसे पूछते हैं कि आप कृपया करके बता सकते हैं कि आपने केला क्यों नहीं खाया। तो कनकदास जो कहते हैं, तो इससे जो है सारे भक्त और जितने भी गुरु रहते हैं उसके अति प्रशंसा करते हैं। कनकदास करते हैं कि वास्तव में गुरु, मैं सारे जगह भ्रमण किया, लेकिन मैं एक छोटा जगह भी नहीं पा सका जहां पे भगवान जो है मुझे नहीं देख रहे थे। कण कण में जो है भगवान जो विराजमान है, सारे जगह जो है भगवान जो है मुझे देख रहे थे, मुझे अंदर से होता है, किसी को देखे नहीं देखे मेरे अंदर ही जो है भगवान है, वो मुझे हर चीज से देख रहे थे। तो फिर जो है वास्तविक में सभी ये उत्तर जो रहता है सभी कनकदास को समझ सकते हैं कि कनकदास जो है भगवान के कितने महान जो है भक्त रहते हैं। तो बोलते हैं जंगल गया वहाँ पे भी मुझे भगवान दिखे, वृक्ष में जो है दिखे, पानी के नीचे देखे तो मछली थे वहाँ पे भी देखा, चादर के नीचे देखे तो स्वयं के अंदर भगवान दिखे। तो कनकदास जो बोलता है यही कारण है गुरु महाराज कि मैं जो हूँ केला को जो हूँ नहीं खा पाया, इसलिए जो हूँ जहाँ पे भी गया सारे जगह जो है मुझे भगवान ही जो है वास्तविक में दिख रहे थे। तो बोल रहे हैं भगवान जो है क्या है, वो जानते हैं कि शरीर के अंदर क्या है, हम कभी जो है भगवान को जो है चीटिंग नहीं कर सकते, भगवान को जो छल नहीं कर सकते। भगवान जो है हम सबको छल कर सकते हैं, लेकिन भगवान को कभी भी छल नहीं कर सकते। भगवान जो है आपके आत्मा में ही जो है परमात्मा जो है, आज के श्लोक में भी हम देखेंगे भगवान कैसे आत्मा के साथ परमात्मा जो है दोनों जो है आपके शरीर में रहता है। तो यही जो है कनकदास कहते हैं, बोलते हैं कि भगवान से कोई छल नहीं कर सकता, सारे कितने जन्म के भी आप जो कर्म किए उसको क्या करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। यही रीजन रहता है हम कभी कभी कुछ काम करते हैं या किसी को कुछ बोलते हैं या करते हैं, तो हम किसी को ना भी बोले तो भगवान जो है अंदर से आपको बता देते हैं कि आपने क्या किया है, क्योंकि परमात्मा रूपी में जो है वो सारी चीज़ को जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है करते रहते हैं। आप सभी को मैं बता दूं भगवान कनकदास से जो है इतना ज़्यादा प्रसन्न थे, यही कनकदास जो भगवान को देखने के लायक था, भगवान श्री कृष्ण जो है मंदिर के पीछे का जो एक पोर्शन जो है उसको तोड़ के जो है, हाँ ये दीवार रहता है इसको तोड़ देते हैं, और तोड़ के जो है भगवान श्री कृष्ण जो है हाँ कनकदास को जो है दर्शन देते हैं। तो कनकदास जो है यहाँ से जो है भगवान की जो है दर्शन करता था। भगवान स्वयं जो है अपने आप को कनक के दास के आगे जो है क्या कहते हैं आ जाते थे, और कनकदास इस तरह से जो है दर्शन कर पाता था।
वो मंदिर में जाना तो अलाउड नहीं था, तो इसलिए आज भी अगर आप जाते हैं उडुपी में तो इसको बोलते हैं कनन कना खिड़की। खिड़की का अर्थ आता था जिससे छोटा सा जगह जहां से देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जो एक दीवार तोड़ के जो है वो किए हैं, तो बोलते हैं आप जब जाइएगा तो यहाँ से भी जो है भगवान के दर्शन दे सकते हैं, देख सकते हैं। छोटा सा ये मंदिर है, भगवान की अच विग्रह है ये। और आगे से भी जाएंगे तो आप भगवान की इस तरह से दर्शन कर सकते हैं। ये कनक है ये। हाँ, और फिर इसी मंदिर क्या बोलते हैं छोटे से खिड़की को जो है कनका खिड़की कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो कनक दास से जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे और इसलिए जो है छोटा सा दीवार बनाए। तो यहाँ पे आज भी कस्टम है कि जो भी जो स्वामी जो रहते हैं, जो पुजारी जो रहते हैं, जो भगवान की अच विग्रह को पूजा करना चाहते हैं, 2 साल में जो है चेंज होते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, सबसे प्रथम बार जो है भगवान को जो है इस खिड़की से जो है देखना होता है। और कहते हैं मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन ये कहानी जो है मैं प्रथम बार अनादि जगन्नाथ प्रभु से सुना था। तो वहाँ पे बोलते हैं कि अनादि जगन्नाथ प्रभु वो कह रहे थे कि भगवान जो है अति सुंदर है। भगवान जो है इतना सुंदर रूप है अच विग्रह का जो है, जो भगवान यहाँ पे देख के जो है बोलते सभी जो है आकर देखते थे और आगे से भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये है कनक दास उडुपी की कहानी है, जो इसलिए कहते हैं भगवान जो है सारी चीज के ज्ञाता हैं, वो सभी चीज के जो है आपके हृदय में ही परमात्मा रूप में विराजमान रहता है। ठीक है, अब देखिए पूरे अध्याय में जो है ये 6 प्रश्न जो अर्जुन जो किए थे, उस सारे प्रश्नों का जो है उत्तर देंगे। तो बोल रहे हैं कर्म का क्षेत्र क्या है, छठा और 7वां श्लोक में जो है इससे बताते हैं। तो देखिए व्यक्ति जो है, ये क्षेत्र का मतलब क्या है, क्षेत्र का मतलब है ये शरीर। तो ये शरीर जो है 24 प्रकार के धातु जो होते हैं प्रधान से जो है बने हुए हैं। और ये जो रहते हैं प्रकृति के 3 गुणों में जो है, आप देखिए आज के अध्याय का भी नाम है ना प्रकृति। तो ये प्रकृति पुरुष और उसकी चेतना जो रहती है ना, उसमें जो यहाँ पे बता रहे कि 3 गुणों से जो है प्रभावित रहते हैं, 3 मोड में जो रहते हैं इस चरण से जो आते हैं। तो ये 24 प्रकार के धातु क्या है जो हमारे शरीर के अंदर है। तो बोलते हैं पहले जो है इस शरीर जो है जिसको क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र को है, ये 5 महाभूत से बने हुए हैं, जिसको हम लोग ग्रॉस एलिमेंट्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये पंचभूत जो है जो हमारी शरीर इससे बनी हुई है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश है। ये जो है पंच तत्वा जो बोलते हैं ना, ये शरीर इसलिए बोलते हैं मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में ही हम जो है मिल जाते हैं। अब इसके अलावा जो है 5 क्या है, ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां का अर्थात जो हमें ज्ञान प्रदान करती है। छठे अध्याय में 5वें अध्याय में हमने देखा था ना कि 5 हमारे जो है इंद्रियां हैं वो क्या क्या है। हाँ, आईज, आईज का हो गया नेत्र, नोज, नोज नाक हो गया, कान ईयर्स, जीभ टंग, त्वचा स्किन। तो इससे जो है हम क्या करते हैं, ज्ञान लेते हैं। आंख से हम लोग सारी चीज देख पाते हैं, कान से हम लोग सारी चीज श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं, नाक से हम सूंघ पाते हैं, सुगंध रस क्या है। नाक खराब रहती है तो हम लोग फिर नहीं देख पाते हैं क्या है। जी से हम टेस्ट कर पाते हैं, इससे नॉलेज होता है अच्छा हाँ सब्जी में नमक कम है या ज़्यादा है। त्वचा से हम क्या करते हैं, फील कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए गर्म है ठंडा है, जो भी चीज़ का आदान प्रदान जो है करते हैं। फिर यहाँ पे जो है क्या है, पंच कर्म इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं जिससे जो मनुष्य जो है कर्म करता है। क्या हो गया, अब जो है वॉइस, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है, वाणी से हम लोग कर पा रहे हैं, इससे जो है मैं काम कर रहा हूँ बोल के किसी को बुलाना। दूसरा क्या होता है, पाँव, पाँव जो है लेग से हम लोग जाना आना कर सकते हैं, हाथ से हम सारे कार्य कर सकते हैं। चौथा जो होता है गुदा, जिसे हम आगे की वेस्ट तरह का जो वो निकालते हैं। और पांचवा जो है लिंग, जिसे हम लोग जो है परिवार की उत्पत्ति जो करते हैं। ये जो है पंच कर्म इंद्रियां हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इंद्रियाओं के 5 विषय हैं। 5 विषय का मतलब क्या हो गया, आंख से क्या करते हैं, हम एक रूप देख सकते हैं, है ना, रूप देख सकते हैं। रूप क्या करता है, ये नेत्र है, देखता है। 5 ज्ञान इंद्रियां जो है ये रूप, ये ज्ञान इंद्रियां जो है यही जो है इंद्रियां के 5 विषय बनते हैं, है ना। फिर जो है कान से क्या करते हैं हम, सुन सकते हैं। कान से हम सुन सकते हैं क्या, ध्वनि को, है ना। इसी को नाक, फिर नाक से हम लोग गंध ले सकते हैं। फिर जीभ से स्वाद लेते हैं। और स्किन जो रहता है, त्वचा से हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो ये जो
पंच इंद्रियाएं और पांच ये कर्म इंद्रियाएं, सॉरी ये कर्म इंद्रियाएं और ये पांच इंद्रियाएं को जो विषय है, ये दोनों को मिला के 10 इंद्रियाएं हमारे में टोटल होते हैं। और इसके ऊपर जो एक और इंद्रियाएं होता है जिसको मन कहते हैं। हाँ, तो दोनों को मिला के हमारे शरीर में जो है टोटल 11 जो है, क्या है, कर्म इंद्रियाएं हैं जो हमें काम करने के लिए कहते हैं। अब देखेंगे, शरीर ये हो गया शरीर के अंदर। अब शरीर के अंदर आत्मा है। आत्मा के ऊपर का जो रूप, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो क्या है मन बुद्धि और अहंकार से जो है बना हुआ है ना। अब ये जो है पूर्ण तरह से जो 23 चीज जो है इसको प्रदान करते हैं, जो अव्यक्त अवस्था में 3 गुणों में, प्रकृति के 3 गुण में जो है ना, 3 मोड के में अप्रकाशित चरण में जो है रहते हैं हमारा शरीर जो रहता है। फिर विकसित जब आत्मा जब आते हैं तो इससे जो है निकलती है। तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये हमारा शरीर के अंदर जो है टोटल जो है 24 जो है धातु हैं, जिसके कारण हम जो है सारे कार्यों को जो है कर सकते हैं। तो हमारे हृदय के अंदर इच्छाएं, जलन भावना, खुशी, सुख दुख, जो भी चीज होता है, तो ये क्या होता है हमारे शरीर से जो हम करते हैं, शरीर से करते हैं। और उसके अंदर जो है, तो इसी को हम आगे भी समझते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो अ, जैसे मैं बता रहा था, इसी को बोलते हैं इस 3 जो है सूक्ष्म शरीर के बारे में। तो देखिए हम कहाँ पर हैं। हमारा ये जो शरीर है इसको भौतिक शरीर कहते हैं, इसी को क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब इस शरीर के अंदर जो आत्मा रहती है ना, आत्मा के ऊपर भी एक उसकी छोटी सी परत रहती है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये जो सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है ना। अहंकार क्या है? अहंकार का मतलब ही है कि हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं। ये बुद्धि जो हमारा जो 11वां बुद्धि जो बताया है, उससे अलग है। ये बुद्धि रहता है और मन रहता है। इसलिए देखेंगे व्यक्ति की जो भी इच्छाएं रहते हैं, वो क्या करता है, हम ये शरीर तो त्याग देते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर रहती है, सूक्ष्म शरीर में ये मन बुद्धि अहंकार के रूप में रहती है। उदाहरण, जैसे मान लीजिए मेरे पास धन नहीं है, हाँ, अब मैं बहुत गरीब हूँ, तो मेरी इच्छा हो रही कि मैं BMW कार खरीदूं, या कुछ भी चीज़ आप उदाहरण ले सकते हैं। अब मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं कर सकता, लेकिन मन के अंदर ये इच्छा प्रवृत्ति हुई कि हाँ खरीदना है। अब मैं पूरे जीवन मेहनत करता हूँ, पूरे जीवन में मंथली मेरा इनकम 1000 ही हो सकता है। दूसरा जीवन क्या होगा, आत्मा जब ये शरीर को छोड़ेगा तो ये जो इच्छा जो थी आपके मन में जो रहेगी, आपका वहाँ पे सबटल कॉन्शियसनेस में जो रहता है, सूक्ष्म में जो रहता है, वो बैठ जाती है। फिर जो है दूसरा जन्म जो है, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो कार के अंदर जो इच्छा जो आपके अंदर आएगी, आप फिर मेहनत करेंगे। मान लीजिए उस जन्म में आपका कर्म अच्छे रहे तो मिला, अगर मान लीजिए उस जन्म में भी नहीं मिला तो फिर जो है तीसरा जन्म लेंगे, तो वहां पे जो है 80% 90% होता है। देखते यही रीजन है, कभी कभी कोई व्यक्ति जो रहते हैं कम उम्र में जो रहते हैं धनवान रहते हैं, फिर ये सारी चीज को लेते हैं। तो कई जन्म से जो है हमारी इच्छा जो रहती है वो चीज को चलती रही। ये इच्छा मैंने बस एक गाड़ी का दिया, ये सारे इच्छाओं के ऊपर जो है लागू रहती है। और भगवान जो है सारी चीज को जो है नोट करते रहते हैं। जब आत्मा जब निकलता है ना, तो जब दूसरा शरीर में जब जाने वाला रहता है, तो उसके हिसाब से भगवान श्री कृष्ण जो है व्यक्ति की इच्छा के अनुसार जो है, अब जैसे मान लीजिए मैं ये शरीर हूँ, कभी कभी मछली को देखता हूँ या पक्षी को देखता हूँ, तो हमारे अंदर मेरे अंदर भी आता है कि काश मैं भी पक्षी होता, है ना। तो हवाई जहाज में आराम से उड़ पाता, पैसा नहीं लगता। हवाई जहाज जैसे जाना पड़ता है तो पैसा लेते हैं, तो पक्षी रहता जहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ये क्या हो गई, रिकॉर्ड हो गई। अब भगवान जो है कर्म के अनुसार जो एक ना एक जन्म में जो है आपको पक्षी देंगे, इस तरह से देंगे। तो सारी चीज जो है अंदर में जो है ये रिकॉर्ड होते रहती है। तो इसी को जो है ये रहते हैं। ये कैसा एग्जाम्पल है, जैसे जब मान लीजिए मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मान लीजिए मैं कोट पहना, कोट को क्या हो गया, कोट को हो गया ये शरीर हो गया। कोट के अंदर मान लीजिए ये मैं ब्लू शर्ट कुर्ता पहना हूँ, तो ये क्या हो गया, ये सूक्ष्म शरीर हो गया। अब इसके अंदर जो मैं सैंडो गंजी पहना होगा वो आत्मा हो गया। मैं जिस कपड़े को वस्त्र के ऊपर उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो है सप्तल बॉडी जो 15वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण जो है देंगे। इसका कई सारा उदाहरण है, लेकिन मैं यहाँ पे आगे के कक्षा को लेते हुए जो है दूंगा। तो 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, बोलते हैं जो ये मन के ऊपर जो कंट्रोल कर पाता है, वो मन क्या होता है, उसका अच्छा दोस्त बनता है, नहीं तो ये मन जो है शत्रु की तरह काम करता है। तो फॉल्स ईगो या अहंकार का मतलब ही हुआ कि मैं ये शरीर हूँ, और जो सही आत्मा जो है वही ज्ञान जो देता है मैं क्या हूँ, ये आत्मा हूँ। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है, आप आगे देखेंगे भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं। आई गेस कौन पढ़ना चाह रहे थे, किन्होंने हाथ उठाया था।
गीता माता जी, हाँ गीता माता जी को मैंने कहा था। जी माता जी। राधे कृष्ण प्रभु जी। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समामत्सतः मद मद्भक्तम इत द्विजाय मध्या वायो पपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। राधे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, इस तरह मैंने कर्म और कर्म क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जो ज्ञान दिया, जिसको जो है शरीर कहते हैं। अब ये जो ज्ञान जो है, और ज्ञान जो जो संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण के बोले, वो जो मैं संक्षेप रूप में जो है, हे अर्जुन, मैं जो तुम्हें अभी बताया हूँ, शरीर के बारे में, ज्ञान के बारे में, और जो शरीर का जो ज्ञाता है, ये तीनों चीज को जो ज्ञाता जो जान जाता है, उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, है ना। इसी को साइंस ऑफ नॉलेज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो परफेक्ट ज्ञान जो मतलब बोलते हैं सबसे सटीक ज्ञान जो है क्या है, वो केवल और केवल जो है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये केवल मेरे भक्तों के द्वारा ही समझा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मद भक्ता एतत् विज्ञाना, है ना, मेरे भक्तों के द्वारा ही समझ सकता है। क्यों? बाकी लोग क्यों नहीं समझ सकते? इसका उत्तर जो है भगवान श्री कृष्ण जो है आगे में भी देंगे अर्जुन को जो है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब केवल भक्त ही जो है भगवान श्री कृष्ण क्यों बोल रहे हैं कि समझ सकते हैं। मद भवा यो पपद्यते। तो मेरा भाव जो है, फिर बोल रहे हैं, जब भक्त जो रहता है इस ज्ञान को जानता है, वो सभी के हृदय में मेरे को रूप में, परमात्मा रूप में देखता है। फिर बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वास्तव में जो है ऐसा व्यक्त रहता है, मेरा भाव को पाता है, मेरे जो स्वरूप जो है उसको पाता है। मद भक्ता एतत् विज्ञाना, इस ज्ञान को जानने के बाद जो है व्यक्ति जो है मेरे भाव को पाता है, मतलब अर्थात मेरे धाम को जो है व्यक्ति जो है घर में आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मेरे स्वभाव को जो है प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जो है ये चीज जो है बोल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों कह रहे हैं हम आगे में उत्तर देखेंगे, ठीक है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अनिल शर्मा प्रभु, आप हाथ उठाएं। प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। संतोषी माता जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लीजिएगा। प्रकृति पुरुषं चैव विद्या नादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विधि प्रकृति संभवाना। भावार्थ, प्रकृति एवं जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अनिल प्रभु, धन्यवाद। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि देखिए, प्रकृति और जो पुरुष जो रहता है, ये क्या है, अनादि है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, हम जिस संसार में रहते हैं उसको प्रकृति कहते हैं, और जितने भी जीव जो रहते हैं उसको पुरुष यहाँ पे बताया गया। और ये दोनों जो है आदि पुरुष है। यहाँ पे मतलब शरीर के बारे में नहीं, आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, प्रकृति जो है और जितने भी आत्मा जो इस संसार में रह रहे हैं, दोनों ही अनादि है। मतलब हमारा जो है वास्तव में देखेंगे कहाँ से हम आ रहे हैं, ये चीज को समझ पाना जो है बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे। कभी कभी जो है व्यक्ति प्रश्न करते हैं कि मैं कैसे यहाँ पर आया हूँ, है ना, कैसे आए। या एक फेमस प्रश्न भी रहता है ना, कि मुर्गी पहले आया या अंडा पहले आया, है ना। यहाँ पे कई व्यक्ति जो रहते हैं, तो फिर हम इस भौतिक संसार में, फिर हम भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अगर हम अनादि हैं तो हम इस भौतिक संसार में हम आए क्यों हैं, है ना। देखिए कितने सारे जीव हैं, प्रकृति में रह रहे हैं, 84 लाख योनि में है, दोनों के दोनों अनादि हैं। हम कैसे यहाँ पर आए हमको ये मालूम नहीं है। हम जो है बार बार जो है एक जीव से दूसरे जीव में जो है व्यक्ति जो है उसकी इच्छा, कर्म, और जिस तरह का जो विकार रखा इच्छा के बाद जो है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकृति में जो है वो व्यक्ति जो है जन्म लेते जाता है। तो भौतिक संसार क्या है, प्रकृति जन्य है, जहाँ पे हम सभी को जो आत्मा को जो है ना रहने का मौका देता है। तो प्रकृति क्या हमें दे रही है, 84 लाख तरह का जो है वस्त्र जो धारण हमें करने का अवसर देती है वगैरह। तो वास्तव में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हम इस भौतिक संसार में हम इसलिए आए क्योंकि हम भगवान से जो है ईर्ष्या करते थे। हाँ, भगवान के जब हम, हमारा भगवान का स्वरूप जो रहता है एक ही रहता है, हम वहाँ पे बोलते हैं सब भगवान की ही पूजा क्यों कर रहा है,
मेरी पूजा भी करो। हम जो है ना स्वामी बनना चाहते हैं, हम मास्टर हमेशा बनना चाहते हैं। हम देखेंगे, हम किसी के अंडर में भी जो है ना सेवा नहीं करना चाहते हैं। हमेशा जो है क्या चाहते हैं, ये सोचते हैं कि मैं मालिक रहूं, सब मेरी जो है सेवा करे। तो ये जो स्वभाव जो हमारी थी वहां पे ऊपर में थे, इसी के कारण हम इस भौतिक संसार में ईर्ष्या किए तो आए। हम भी जो है भगवान से अलग होके जो है आनंद लेना चाहते थे। हम भी चाहते थे कि हमारी सब पूजा करे, हम भी आनंद। तो इसलिए भगवान जो है इस भौतिक संसार में। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, इसका उदाहरण देते हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वास्तविक में हम नीचे कैसे आए, हम कैसे आए। ये महत्वपूर्ण है कि हमको मालूम चल गया कि हम इस भौतिक संसार में आए हैं, और ये संसार भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं दुखालम अशासनम, हम अपने पिता के अलावा जो है खुश नहीं रह सकते हैं। देखते हैं ना, हम सभी जो हैं अपने माता पिता के अंडर में जब रहते हैं तो ही फिर वास्तविक में हम खुशी रह सकते हैं। है ना, कभी कभी हम बड़े हो जाते हैं, कहते हैं ना, एक हिंदी में कहावत रहता है, जब बच्चे खुद कमाना स्टार्ट करते हैं तो समझ में आता है कि माँ बाप जो है कितने कष्ट से जो है धन इकट्ठा करते थे, अपना पेट काट के जो है पालन पोषण करते थे सभी का। जब हम खुद क्या कहते थे, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, है ना। जब खुद कमाते तो क्या करते थे, कुछ नहीं खरीदते हैं, आराम से एकदम पैसा एकदम बचा के रखते हैं। तो उसी तरह जब हम ये समझेंगे कि वास्तविक में जो है भगवान श्री कृष्ण हमारे असली पिता हैं, जहाँ पे हम उसको छोड़ के यहाँ पर हैं, तो हम जो है क्या करेंगे, कोशिश करने का प्रयास करेंगे कि कैसे आए नहीं आए वो नहीं, हमें ये सोचना है कि हम कैसे जा सकते हैं। हाँ, भगवान श्री शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ही केवल जानते हैं कि कैसे और क्यों हम इस भौतिक संसार में आए हैं। है ना, ये केवल और हम सभी जो है अनादि हैं। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको हम लोग समझेंगे। अभिषेक प्रभु अपने हाथ उठाया है। हरे मैंने कृष्ण उठाया था प्रभु। संतोषी माता जी आपका नंबर था जी। अभिषेक प्रभु इसके बाद पढ़ लीजिएगा। ओके। माफी चाहूँ। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमाप्नोति वाक्युतो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। अर्थ है, तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कैसे बता रहे कि मैं सरी लोक है। तो पहला क्या बताया कि एक शरीर है ना, पहला ज्ञान जो है उत्तर दिए भगवान क्षेत्र के बारे में। अब भगवान इस श्लोक में जो है बता रहे हैं कि जो परमात्मा है जो इस शरीर के अंदर में क्या करता है, आत्मा के साथ रहता है। उपादृष्टा अनुमंता चा भारता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा इति चापम उक्ता देहे अस्मिन पुरुष पुरहा। बोले तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्वान है, और इसको जो परमात्मा कहते हैं। तो भगवान यहाँ पे दूसरा ज्ञान का जो है दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए उदाहरण देते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि इसी शरीर में देख सकते हैं ना, एक शरीर जो है उस शरीर में क्या है, एक जैसे बोलते हैं उदाहरण शिला प्रभुपाद देते हैं कि जैसे एक टहनी पे दो पक्षी बैठी हुई है। एक ये टहनी पे एक पक्षी क्या कर रही है, पक्षी को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये फल खा रही है ना। ये पक्षी जो है फल खा रही है। अब दूसरा पक्षी क्या कर रही है, दूसरा पक्षी जो ये पक्षी को जो है देख रही है कि वो क्या कर रही है ना। तो वही भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो शरीर में दूसरा ज्ञाता जो है, जो सारी चीजों को जो जानता है, आत्मा के बारे में जानता है, उसी को जो है क्या करते हैं, हाँ, परमात्मा कहते हैं, है ना। तो बोल रहे हैं इस शरीर में एक जो दूसरा ज्ञाता है जो वास्तविक में क्या है, दिव्य भोक्ता है, जिसे ईश्वर कहते हैं। ये जो दूसरा यहाँ पे जो है ये भगवान है, ये परमात्मा है, और ये क्या है, आत्मा है, और जो शरीर में रह रहा है। अब जो भगवान श्री कृष्ण है यही परम स्वामी है। हमें लगता है कि हम स्वामी हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर में जो भगवान है वो असली में साक्षी है। और ये क्या करते हैं, ये क्या है, ये वास्तविक में जो है सारे गतिविधियां को आपको देखते हैं और क्या करते हैं, साक्षी के रूप में आपको जो है हमने कल देखा था साक्षी गोपाल के कहानी के बारे में। भगवान परमात्मा रूप में सभी के हृदय में साक्षी रहते हैं और क्या करते हैं, अनुमंता, अनुमति देते हैं। मतलब कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, क्या कहावत है कि भगवान की अगर इच्छा नहीं होगी ना तो एक जो है घास का तिनका भी जो है वो नहीं हिलता है।
तो वास्तविक में हमें समझना चाहिए इस प्रकृति में हम जहाँ रह रहे हैं, सारे इसका सारे चीज जो है भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग जो है वो कंट्रोल हो रहा है। इसलिए भगवान को जो है साक्षी और अनुमति कहा जाता है, वो सारी चीज को देख रहे हैं। हाँ ना, कनकदास बताए थे ना, कनकदास क्या कहते हैं कि भगवान जो है हर चीज को देख रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि जो ये चीज जानता है, कि आत्मा के साथ जो है भगवान रहते हैं, इसी को जो है परमात्मा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए मैं कोई गलत काम करता है, तो भारत के संविधान या कानून के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, जेल पहले लेते हैं, और जेल में सजा सुनाने से पहले जो है क्या करते हैं, हमें कोर्ट ले जाया जाता है। कोर्ट ले जाया जाता है तो कोर्ट के सामने क्या करते हैं, वकील रहते हैं और एक जज रहता है। तो वकील अपना आ, बारे में बताएगा, वो रहेगा कि इसने ये किया है। जो जज जो रहता है वो क्या रहता है, एक समान रहता है, मतलब न्यूट्रल रहता है वो, जो मतलब ना आपका पक्ष लेगा ना आपके विपक्षी का पक्ष लेगा, वो जो है अच्छे तरीके से जो है दोनों का संभाव जो है सुनता है वो। तो यही जो है रहते हैं, ये हमारा वास्तविक में क्या है यहाँ पे बोल रहे, तो उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जो है अल्टीमेट जज है। आप किसी के साथ भी जो भी करें, आपको जो है प्रकृति अगर सजा नहीं भी देगी तो भगवान जो है अपने हिसाब से जो है सजा देंगे। तो ये जब भगवान श्री कृष्ण जो है व्यक्ति के हृदय के अंदर में ही परमात्मा रूपी में विराजमान रहते हैं, और आपके जितने भी कर्म आप कर रहे हैं उस कर्म के अनुसार जो है सारी चीज को नोट डाउन करते रहते हैं, और कर्म के अनुसार जो है आपको फल जो है भोगना पड़ता है, अच्छा हो या बुरा हो। फिर अब ये जो है परमात्मा जो रहते हैं ये क्या करते हैं, ये साक्षी हैं और यही अनुमति देते हैं। अब जो जीव जो रहते हैं क्या करते हैं, ये फल में हम हमें जो है विभिन्न तरह का जो है 84 लाख योनि का जो है शरीर प्रदान होता है, जिसमें हम जो क्या करते हैं इसको आनंद लेने में रहते हैं। शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, ये उसी तरह है कि जैसे हम कसाई के घर में अगर हम कभी जाएंगे, तो कसाई के घर में हम क्या देखते हैं कि एक एक जो है कसाई क्या करता है, एक एक बकरा या मुर्गा या जो भी रहते हैं उसको लेके जो है मारता है। बाकी जो व्यक्ति जो रहता है क्या करता है, उसको मतलब बाकी जो बकरा रहता है वो देखता है और बोलता है कि मैं, या चिल्लाता है, और फिर जो है कसाई उसको मार देता है। उसके सामने क्या करता है, हरी घास रखा दिया जाता है, हरी पत्ती दे दिया जाता है, और फिर बाकी जितने भी पशु जो रहते हैं उसको भूल जाता है, फिर उसको खाने में व्यस्त हो जाते हैं। एक और उदाहरण, हम जब हमारे व्यक्ति कोई मरता है, हमारे परिवार के कोई सदस्य मरते हैं, तो हम क्या करते हैं, शमशान घाट जाते हैं। शमशान घाट जाते हैं और वहां पे जाने के बाद फिर क्या उसके बारे में बताते हैं कि बहुत अच्छा भला व्यक्ति था, बहुत अच्छा था, इस तरह से काम करता था, क्यों चला गया। फिर बोलते हैं जीवन का सत्य जो है, शमशान घाट में अगर पहुंचेंगे तो सारे दार्शनिक लोग आपको वहां पे बोलेंगे जीवन का सत्य यही है। तो एक व्यक्ति था, वो क्या करता है, बोलता है कि जीवन का सत्य यही है, मैं सारी चीज को छोड़ दूंगा। तो वो व्यक्ति बोलता है अच्छा। सारे बोलते हैं देखो, मतलब इसके बहुत क्लोज रिलेटिव था, इसलिए जो है सारी चीज को देख के जो वो समझ पा रहा है वास्तविक में यही सच है। बोलता है मैं जो जितने भी व्यवसाय हैं उसको छोड़ दूंगा। बोलता है अरे वाह, शमशान घाट में उसको जो है दिव्य ज्ञान हो गया है। बोलता अब मैं जो हूँ ना लकड़ी का बिजनेस करूंगा। तो बोलते लकड़ी का बिजनेस क्यों। बोलता मरना तो 100% गारंटी है कि लोग जो है मरेंगे ही मरेंगे, इससे जो कोई नहीं बचेगा। तो बाकी जो भी बिजनेस करो, मार्केट अप एंड डाउन रहेगा, उसमें प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, इसमें 100% प्रॉफिट है, मरेंगे लकड़ी तो बेचेंगे ही बेचेंगे। तो ये जो है व्यक्ति, हम क्या रहते हैं, फल को भोगने की आकांक्षा जो रहती है वो कभी छूटती नहीं। हम जब देख रहे हैं कि हमारे आसपास के जितने भी समझ रहे हैं, दादा दादी नाना नानी परदादा कहाँ हैं, सब चले गए हैं, लेकिन हम क्या रहते हैं, छोटा सा फल मिलता है उसमें हम जो है भोगने में रहते हैं। जब तक हम भगवान की तरफ, आत्मा जो रहता है, हम अपने जब तक फल को छोड़ के हम भगवान की तरफ, जो हमारे परमात्मा है जो हमारे आत्मा के साथ ही रहते हैं, उसके तरफ हम नहीं मोड़ते हैं, उनसे हम नहीं करें कि हे भगवान मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, आप मुझे जो है भक्ति के मार्ग में ले जाएं, क्या सही है मुझे मार्गदर्शन दीजिए, तब तक जो है भगवान जो है साक्षी रूप में जो है सारी चीज को जो है आपको देखते रहेंगे। जब हम पलट के भगवान के तरफ हम देखते हैं, भगवान के ऊपर पूर्ण तरह से समर्पित करते हैं अपना जीवन, तब फिर क्या होता है, भगवान जो है आपके अपने कंट्रोल में लेते हैं। इसलिए भगवान चीज बोलते हैं ये साक्षी रहते हैं, इसमें जो हस्तक्षेप नहीं देते। भगवान क्या देते हैं, फ्री विल जो है आपको इच्छा शक्ति यहाँ पे देते हैं, व्यक्ति को जो भी करने की इच्छा रहती है भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं देते हैं। भगवान इसलिए बोलते हैं भगवान से आप जो भी चीज मांगोगे भगवान दे देंगे। आप गाड़ी मांगो, बंगला मांगो, धन मांगो, भगवान दे देंगे, लेकिन भक्ति मांगोगे तो भगवान नहीं देंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्या रहेगा, भगवान अगर भक्ति दे देंगे तो भगवान आपके पीछे पीछे भागेगा। अभी हम भगवान के पीछे पीछे भाग रहे हैं।
है ना। तो ये भगवान जो इच्छा शक्ति, क्योंकि हम भगवान के घर से वापस इसलिए आए थे यहाँ पे एंजॉय करना है। तो ये इच्छा शक्ति जो फ्री विल जो है भगवान हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये जो है दूसरा ज्ञान के बारे में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे अंदर में इस आत्मा के साथ भी जो है परमात्मा रहता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, आपको ये समझना है जो भी चीज हो रहा है भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। जो भी हम किए हमारे कर्म के अनुसार है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक है ना, भगवान यहाँ पे हम जो आत्मा है इस भोग विलास में ही रहते हैं, है ना, इसमें ही रहते हैं। तो हमको क्या करते हैं, एक अवसर मिला है मनुष्य जन्म का, इससे निकल सके। फिर क्या है, तो भगवान जो है ये 6 प्रश्न था जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। प्रकृति क्या है, तो प्रकृति क्या हो गया, इस भौतिक प्रकृति है जिसने हमने देखा। पुरुष का अर्थात क्या है, भौतिक प्रकृति तथा भोग करने वाला जो व्यक्ति है। क्षेत्र क्या है, ये शरीर को कहते हैं। क्षेत्र क्या है, इस शरीर के अंदर ही जो दो ज्ञान जानने के चीज जो है उसको आत्मा और परमात्मा कहते हैं। ज्ञान क्या है, क्षेत्र तथा क्षेत्र को जो, अगर ये तीनों चीज को जो व्यक्ति जान जाता है इसी को ज्ञान कहता है, विज्ञान कहते हैं। ज्ञेय जो है, जानने का जो ज्ञेय है उसी को आत्मा और परमात्मा कहते हैं। भगवान जो है संशय रूप में इसका जो है उत्तर देते हैं। नेक्स्ट अभिषेक प्रभु, आप पढ़ना चाहते थे। अभिषेक प्रभु हैं। जी हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। अनहे तवे मशानंत अथवा नयेभ्य उपाते ते अपि चातिरन्तैव मृत्युयम् सति परायणा। ऐसे ही लोग हैं जो यद्यपि ऐसे भी लोग हैं यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद अभिषेक प्रभु पढ़ने के लिए। तो आप सभी को याद है 19वां अध्याय, सॉरी 19वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, केवल मेरा भक्त ही जो है इस सत्य को जो है समझ सकते हैं और मेरे भाव को जो है आएंगे, मद भक्ता एतत् विज्ञाना। तो यहाँ पे भगवान इसका जो है उत्तर देते हैं। क्या है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पे, उदाहरण के तौर में देखिए, ये जो है मैं आप लोग को समझाऊंगा। यहाँ पे जो है बोल रहे हैं केवल मेरे भक्ति जो है इसको क्यों समझ सकते हैं, बोल रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त करने का अलग अलग जो है मार्ग है। एक क्या है, सांख्य योग होता है, अष्टांग योग होता है, कर्म योगा होता है ना। लेकिन जो भगवान का जो बोल रहे हैं कि भक्ति योग जो रहता है वो जो है इससे भी जो व्यक्ति जो है मार पड़ता है, और ये सबसे आसान तरीका है। अलग अलग जो है मोक्ष भी या सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्म योग के द्वारा भी आप पा सकते हैं, लेकिन जो है सबसे आसान जो है कर्म योग है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, श्रुति प्रायः, मतलब क्या बोल रहे हैं ना यहाँ पे अंतिम का स्वरूप में ना, अन्यतवा एवं अज्ञानतः मृत्युम श्रुति प्रयानः। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे भक्त जो रहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे गुरु महाराज हैं, यहाँ पे कितने, ये मायापुर का कितने सारे भक्त जो हैं यहाँ पे सुन रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि भक्ति हमारा कैसे बनता है, श्रवणम से ही जो है वास्तविक में जो बोलते हैं ऐसे लोग भी जो हैं जो जिनको जो है आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। हम सभी को जो है ना कोई ज्ञान नहीं है वास्तविक में जो है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे लोग भी जो हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो क्या करता है, वो भगवान परम पुरुष की पूजा करना प्रारंभ करता है। हम सभी को जो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में ज्ञान नहीं है वो क्या करता है, भगवान की पूजा करना प्रारंभ करता है। कैसे, भगवान के विषय के बारे में सुनने के बाद, भगवान से के कथा जब व्यक्ति जो सुनता है उनके विषय के बारे में सुनकर क्या करता है, व्यक्ति जो है भक्ति करना प्रारंभ कर देता है, भगवान को पूजना प्रारंभ करता है। क्यों, क्योंकि उसके हृदय में एक टेंडेंसी है, क्या है, उसके हृदय में टेंडेंसी है, क्या है, बोल रहे हैं श्रुति प्रयाण, हाँ, उसके अंदर सुनने की लालसा है। किससे, जो उनसे जो है उच्च श्रेणी के लोग जो हैं जो भगवान के बारे में बताए, शिला प्रभुपाद हुए, गुरु महाराज हुए। तो बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो ऐसे महान धर्मात्मा परमात्मा से जो है भगवान का ज्ञान लेता है, उसके साथ क्या होगा,
बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो उसको कोई ज्ञान भी नहीं है ना, कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, हाँ, वो भगवान की पूजा करने लगता है भगवान के विषय के बारे में सुन के। ऐसे महान आत्माओं से लेके वो व्यक्ति भी क्या करते हैं, जन्म और मृत्यु का जो है पार कर जाते हैं। क्यों? मतलब उसने जो है, व्यक्ति ने जो है भगवान की जो है पूजा करना प्रारंभ करता है। यहाँ पे देखिए श्री गुरु महाराज जो है सभी को ज्ञान दे रहे हैं, उनके कृपा से ही वास्तविक में जो है मेरा जीवन चेंज हुआ है। मैं कह सकता हूँ मेरा द्विजा जन्म हुआ है इस भौतिक संसार में। वरना हम लोग जो हैं सभी जो है रोटी कपड़ा मकान इसी के पीछे ही भागे जा रहे थे। ये श्रीमद् भागवतम में आता है, बहुत सुंदर सा है। ये भगवान कपिल है, कपिल भगवान जो है भगवान श्री कृष्ण के अवतार ही हैं, जो देवहूति माता को जो है ज्ञान प्रदान करते हैं, सांख्य योग के ज्ञान जो है प्रदान करते हैं। तो सांख्य योग जो है दे माता जो है भगवान से जो है देते हैं। तीसरे स्कंद के श्रीमद् भागवतम में आता है। तो ये क्या कर रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है अपने बोलते हैं कि हे पुत्र, हे भगवान, आप कृपया करके मुझे ज्ञान दीजिए जिससे जो है मैं भक्ति के मार्ग में जो आगे जाऊं। तो ज्ञान के कारण जब सुनते हैं, जब हाथ जोड़ते हैं, जब समर्पित करते हैं, श्रवण करते हैं, तो इसलिए जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, श्रवणम। जब हम श्रवणम करेंगे तो बाकी सब जो है नवदा भक्ति जो ऑटोमेटिकली जो है हमारे अंदर आने लगेगा। तो इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति जो है बाकी योगियों से जो है सबसे आसान है और सबसे बेस्ट मार्ग है जिसमें भगवान के विज्ञान को जो है हम समझ सकते हैं। हम सभी जो है आध्यात्मिक ज्ञान में एक्सपर्ट नहीं है, हमको उतनी ज्ञान नहीं, अभी भी हम पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आती है। बट अगर हमको टेंडेंसी है कि ऐसे गुरु से हम जो है सुने, मैं गुरु तो नहीं हूँ बट आपको मैं गुरु के पास ले जाने में मदद कर सकता हूँ। तो हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले अच्छा श्रोता होना चाहिए, हमें जो है अच्छा से सुनना चाहिए। श्रवणम हमें जो है आगे की ओर ले जाएगा। तो क्या बताते हैं, हमें ऐसे शुद्ध भक्तों का जो है शरणागत होना पड़ेगा, उनसे जो है आत्म साक्षात्कार के बारे में सुनना पड़ेगा, और उनके पद कमल चलन पे जो रहेंगे, जिस तरह से बताते हैं उनको चलेंगे, तो फिर रिजल्ट क्या होगा, क्या फल प्राप्त होगा। हम धीरे धीरे जो है भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो सुनते सुनते जो है क्या होगा, हमारे हृदय के अंदर जो मलिनता है वो चले जाएगा, और हमारे अंदर भक्ति जो है धीरे धीरे आने लगेगा, और इसी जन्म में जो है हम भगवान के धाम जो है वैकुंठ गोलोक वृंदावन धाम जो है जा सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है, मैं आप सभी को बताता हूँ, मोची और ब्राह्मण के बारे में। एक बार की बात है, आ, नारद मुनि को आप सभी जानते हैं ना, भगवान के महान भक्त हैं। वो जो है पूरे सब जगह जो है भ्रमण करते रहते हैं भगवान के प्रचार में जो है। तो एक बार भगवान जो है पृथ्वी पे भ्रमण कर रहे थे, पृथ्वी पे भ्रमण कर रहे थे, तो उसको जो है एक ब्राह्मण मिलते हैं। एक ब्राह्मण आदमी रहता है, जो ब्राह्मण यूजुअली जो देखते हैं, ब्राह्मणा जो रहता है वो बहुत ही महान पंडित था, सारे श्लोकों में जो है उसको कंठस्थ याद था, बहुत अच्छे से जो है पूजा पाठ भी कर रहा था, और इस तरह से सारी चीज कर रहा था। तो फिर नारद मुनि जो है उनसे बोलते हैं, अरे ये भगवान का बहुत शुद्ध भक्त मुझे महसूस हो रहा है, चलो उससे जाके उससे मिलते हैं। तो नारद मुनि जो है इस भक्त के पास जाते हैं, और इस भक्त के पास जाके ब्रह्मणा से मिलते हैं। तो ये ब्रह्मणा के अंदर जो है काफी अहंकार रहता है। वो जो रहता है, जब नारद मुनि को देखते हैं तो उसको प्रणाम भी नहीं करते हैं। बोलते हैं, अच्छा नारद मुनि आए हैं, अच्छा कैसे हैं नारद मुनि, ठीक है, हाँ ठीक है। आप नारद मुनि, आप तो भगवान के धाम जाते रहते हैं, वैकुंठ जाते रहते हैं, आपसे सुने हैं, शास्त्र में बताते हैं कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं। आप एक काम कीजिएगा मेरा। तो बोलते हैं, क्या काम है? तो नेक्स्ट टाइम अगर आप भगवान से मिले तो आप एक पूछिएगा उसे कि मैं भगवान के धाम जो हूँ कब वापस आऊंगा। तो नारद मुनि सोच रहे थे, अच्छा बड़ा विचित्र प्रश्न है। बोलते ठीक है, थोड़ा सा और भ्रमण कर लेता हूँ। जैसे भ्रमण कर रहे थे तो देखिए एक मोची जो है बरगद के पेड़ के नीचे जो है बैठा हुआ था, और क्या कर रहे हैं, जूते सील रहा था। जैसे नारद मुनि जो है इस मोची को देख के पास जा रहे थे, तो मोची जैसे नारद मुनि को देखता है, नारद मुनि को जो है प्रणाम करता है, बोलता है, प्रणाम महात्मा, प्रणाम नारद मुनि। और जो उसको जो है प्रणाम करते हैं, तो वो फिर नारद मुनि जो है उनसे पूछते हैं, वार्तालाप करते हैं। फिर नारद मुनि से भी वो प्रश्न पूछते हैं कि कैसा चल रहा है जीवन। बोलता है कष्ट में चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। तो फिर बोलता है कि आप तो नारद मुनि भगवान से मिलते हैं, आप जब भगवान से मिले तो भगवान से ये प्रश्न पूछेगा कि क्या मैं भगवान के धाम जो हूँ, कौन से जीवन में जो हूँ आऊंगा। अब नारद मुनि जो है क्या करते, बोलते क्या बात है, आज कौन सा दिन हुआ है, जो भी व्यक्ति दोनों मिले दोनों मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं वापस भगवान के धाम जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा।
अब इस तरह से नारद मुनि जो है व्याकुल हो गए, तो बोलते हैं अब मैं एक काम करता हूँ, मैं भगवान जो हूँ वैकुंठ ही चलता हूँ, अब बाकी आगे मिलूंगा, फिर कोई व्यक्ति अगर कोई कुछ पूछ लिया तो फिर से कठिनाई के सामना हो जाएगा, चलो मैं वापस चलता हूँ। भगवान जो है जाते हैं वैकुंठ, देखते हैं वैकुंठ में भगवान आराम से जो है लीला अपना कर रहे थे। बोलते थे नारद मुनि कैसे आना हुआ, तो बोलते हैं भगवान मेरे हृदय में जो है कुछ, बोले ठीक है भगवान ऐसे आप बताइए। तो फिर इस तरह से दोनों में वार्तालाप होता है। बोलते हैं नारद मुनि, भगवान कहते हैं कि आपके हृदय में कुछ जरूर है, आप कुछ प्रश्न पूछने के लिए ही यहाँ पर आए थे, आप कृपया बताएं कि क्यों आप पधारे हैं। बोलते भगवान मैं जब धरती पे भ्रमण करने के लिए गया था तो दो व्यक्ति से मिला, एक ब्राह्मणा से मिला और एक मोची से मिला, और दोनों ने मुझसे सेम प्रश्न किया। तो बोलते क्या प्रश्न था, तो बोलता है कि क्या मैं इस जन्म में या कब कौन से जन्म में जो हूँ भगवान के पास आने वाला हूँ। तो भगवान विष्णु जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है नारद मुनि को बोलते हैं ये जो ब्राह्मणा है इसको अभी कई जन्म अभी लगेंगे मेरे पास आने में। तो नारद मुनि आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और ये जो मोची जो है, बोलते हैं कि ये मोची जो इसी जन्म में जो है मेरे धाम जो है वापस आएगा। अब भगवान विष्णु की ये बात, भगवान कृष्ण की बात, ये बात सुन के नारद मुनि जो है आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यार समझ से बाहर है, वही ब्रह्मना तो सारे श्लोक जानता था, भगवान की इतनी अच्छे से भक्ति कर रहा था, सारे कंठस्थ सारे पूजा पाठ कर रहा था। अब ये इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी ये भगवान के धाम नहीं जा सकता और मोची चले जाएगा। नारद मुनि जैसे जाने ही वाले, तो बोलते भगवान मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, और तो बोलते हाँ पूछो। बोलते आपने ऐसा उत्तर क्यों दिया। तो बोलते हैं नारद मुनि आप एक काम करो, आप धरती पे जाओगे ना, तो आप एक प्रश्न ये दोनों से पूछना, आपको स्वयं जो है उत्तर अपने आप मिल जाएगा। तो नारद मुनि जो है पूरे रास्ता जो है मतलब चिंतित में थे, मतलब ये है। फिर से नारद मुनि जो है क्या करते हैं, जैसे धरती पे पहुंचते हैं ब्रह्मणा के पास जाते हैं। ब्रह्मणा को देखते के साथ नारद मुनि को बोलता है अरे नारद मुनि आप फिर से आ गए। हाँ, अच्छा आप बताओ मेरा काम आपने किया कि नहीं किया। बोलते हैं हाँ उसी विषय में जो हूँ, वास्तविक में मैं जो हूँ यहाँ पर आया हूँ, मैं भगवान से मिला था। तो भगवान से आपने पूछा कि मैं कौन से इसी जन्म में मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। तो फिर नारद मुनि जो है हिचकिचाने लगे और फिर कहते हैं ठीक है। फिर बोलते नहीं, इसको मैं बोलूंगा तो शायद बुरा लग जाएगा, मैं एक काम करता हूँ, भगवान ने जो प्रश्न पूछा था उसको इससे पूछता हूँ, देखता हूँ क्या उत्तर देता है। तो फिर बोलता नहीं, प्रश्न पूछने से पहले मैं एक काम करता हूँ, उसको डायरेक्ट बोल ही देता हूँ, पता नहीं ये प्रश्न मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा है, अच्छा नहीं होगा। तो नारद मुनि जो है क्या करते हैं, बोलते हैं भगवान ने कहा है कि आप जो है आपको कई अभी और जन्म लग जाएंगे मेरे धाम आने में। ब्रह्मणा जो है वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है नारद मुनि क्या बक रहे हो, आपको थोड़ा सा भी मालूम है मैं भगवान का कितना बड़ा भक्त हूँ, इतनी अच्छे से पूजा कर रहा हूँ, और आप कह रहे हो कि मैं भगवान का धाम इस जन्म में नहीं जाऊंगा। तो नारद मुनि जो है थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये तो मेरा ही मजाक हो रहा है, उपहास हो रहा है। बोलता आप एक तो बात बताओ, आप भगवान से मिले भी हो कि नहीं मिले हो। ये ब्रह्मणा से जो है, हाँ ब्रह्मणा जो है नारद मुनि से पूछता है। तो बोलता हाँ मिला तो हूँ। तो बोलता आप बता सकते हो कि भगवान क्या कर रहे थे, अगर आप भगवान से मिले हो तो बताओ भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि जो है बोलते हैं भगवान, एक नीडल होता है ना, क्या बोलते हैं सुई होता है, तो सुई का आंख जो देखिएगा बहुत छोटा होता है। तो बोलो भगवान बोलते हैं, नारद मुनि बोलते हैं कि भगवान जो है हाथी को सुई के आंख में जो है उसको पिहो रहे थे। अब बोल रहे हैं सुई का आंख इतना छोटा है, ये ब्रह्मणा बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, असंभव है, आप भगवान से नहीं मिले, आप जो है झूठ कर रहे हैं, मेरे को ऐसे आके बोल दिए हैं। आप एक काम कीजिए, आप जाइए भगवान से मिलिए, आप भगवान से जो है मिल के आइए, फिर मेरे को फिर से उत्तर दीजिएगा। आप भगवान से नहीं मिले क्योंकि भगवान जो है ये कैसे कार्य कर सकते हैं, ये सुई के में जो है धागा मुश्किल से घुसती है, और आप बोल रहे हैं हाथी जो है सुई के आंख से निकल गई। अब ये सोचते सोचते जो है नारद मुनि जो है मोची के पास जाते हैं। अब मोची के पास जैसे जाते हैं तो देखते हैं ये बरगद के पेड़ में रहता है। बोलते हैं कि मैं जो हूँ इससे सीधा प्रश्न ही पूछता हूँ, नहीं तो फिर ये मुझसे पूछेगा कि आपने भगवान से मिला है कि नहीं मिला ये। तो फिर ये जो व्यक्ति जो है सादर प्रणाम करता है नारद मुनि को, और फिर जो है ब्रह्मणा सॉरी मोची जो रहता है उसे नारद मुनि को कहते हैं कैसे हो, बोलता है ठीक है। तो फिर बोलता है कि मैं भगवान से तो मिला, भगवान पता है आपको क्या कर रहे थे, भगवान जो है छोटे से, हाँ क्या कहते हैं सुई में जो है उसके
आंख जो है, छेद जो है उसमें से हाथी घुसा रहे थे। अब ये जो मोची जो है, ये मोची कहता है हाँ हो सकता है। अब नारद मुनि आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि सुई के आंख में जो है हाथी घुसाया जा सकता है? तो ये मोची कहता है वो भगवान है, और भगवान जो है कुछ भी कर सकते हैं। भगवान जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो बोलते हैं मैं समझा नहीं, आप समझा सकते हैं मुझे? तो बोलते हैं कि ये देखिए, जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठा हूँ इसको बरगद का पेड़ कहते हैं। बरगद के फूल होते हैं, फल होते हैं ना, फल होते हैं। और फल जो यहाँ पे देते हैं उसको जो है ये मोची जो रहता है उसको तो निकालता है, तोड़ता है। उस छोटा सा कोई भी फल देखेंगे, बोलते हैं कोई भी आप वृक्ष का फल तोड़ लीजिए, अब उसको फल को जब तोड़ेंगे तो उसके अंदर क्या रहता है, एक छोटा सा बीज रहता है ना। बीज रहता है। तो वास्तविक में अभी जो है हमारे जो है आंख के जो समक्ष में जो है, मेरे पीछे एक विशाल सा वृक्ष है जो बरगद का है, जो कई इस बीज के अंदर था कभी। अब ये बीज बाहर निकल के जो एक बड़ा सा वृक्ष बन गया। तो उसी प्रकार भगवान जो है इतना असंबर कार को, जो एक छोटा सा वृक्ष को जो एक बीज के रूप में अंदर में रख सकते हैं, तो क्या भगवान जो है वो सुई के आंख से जो हाथी को नहीं पिहो सकते हैं? छोटे छोटे बीज के अंदर तो वृक्ष है ना। नारद मुनि जो हंसने लगते हैं और वो समझ जाते हैं, अब मुझे समझ में आया। वो मन ही मन जो है भगवान की प्रशंसा करते हैं और भगवान से कहते हैं धन हो मोची, वास्तविक में आपने ही जो है असली ज्ञान किया। बोलते हैं इसलिए कहते हैं कि हमें जो है शास्त्र में जो है आ, श्रद्धा होना चाहिए। अगर हमें श्रद्धा होगी कि भगवान जो भी कुछ कह रहे हैं ये 100% सत्य है, तो ही फिर हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। वैसे बोलते हैं गुरु और शास्त्र में हमारा श्रद्धा होना चाहिए। गुरु जो भी चीज बता रहा है वो 100% सही है, क्योंकि उसने जो है सही रूप में सब कुछ को देखा है। और फिर तभी हम आगे जो है भगवान के धाम जो है इसी जीवन में जो है जा सकते। तो भगवान जो है अव्यक्त है, वो हर जगह जो है परमात्मा रूप में हर जगह है। तो बोलते हैं परमात्मा यहाँ पे इस वृक्ष में भी है, आपके अंदर भी है, सब जगह। तो मोची जो है इस तरह से उत्तर देता है। तो हमने आज क्या सीखा? अर्जुन के 6 प्रश्न और कृष्ण क्षेत्र का और ज्ञान की व्याख्या करते हैं, है ना। 13वां से रहते हैं, अर्जुन के 6 प्रश्न रहते हैं। कृष्ण शरीर क्षेत्र, क्षेत्र का ज्ञाता की व्याख्या करते हैं। क्षेत्र शरीर के अस्थाई है। तत्व गतिविधि के क्षेत्र 24 प्रकार के हमने देखा। कृष्ण ज्ञान के उद्देश्य की व्याख्या करते हैं। क्षेत्र, क्षेत्र ज्ञान एवं ज्ञान का विज्ञान केवल भक्तों के द्वारा ही समझा जा सकता है, और उसका जो है भगवान श्री कृष्ण उत्तर भी देते हैं। सभी अच्छी और बुरी घटनाएं पदार्थ में घटित होती है, पास्ट में होते रहते हैं। भगवान पुरुष जो रहते हैं कभी भी इससे जो है कर्म करते हैं उससे उलझते नहीं है, जिस तरह जज का एग्जाम्पल हमने दिया। बोलते हैं भक्ति इस विज्ञान को समझने का सबसे आसान और क्या बोलते हैं सबसे सर्वोत्तम मार्ग है। तो इसी के साथ हम लोग एक राउंड जो है हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। एक राउंड अभी करेंगे इसके बाद, पढ़ने के बाद, क्योंकि भगवान चैतन्य वहां पर वो यही बोलते हैं, यही कलयुग का युगा धर्म है जिससे हम भगवान को धाम जा सकते हैं, और सबसे आसान और सरल है। ओके, ये श्लोक कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं समय को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा सिर्फ अनुवाद कोई पढ़ ले, क्योंकि हम लोग एक राउंड अभी चैंटिंग करेंगे फिर प्रश्न उत्तर लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण जी प्रभु मैं जी। पढ़ूं? मैं पढ़ अब बहुत सारे भक्त बोल रहे हैं। निकिता माता जी आपने नहीं पढ़ा, आप पढ़ लीजिए माता जी। बाकी सब थैंक भक्त कभी ना कभी पढ़े हैं। सिर्फ अनुवाद पढ़ना है, राइट? हाँ जी 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 माता जी। ओके। हे पवित्र नाम, आप दो रूपों में प्रकट होते हैं। एक, पवित्र नाम द्वारा वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, और दूसरा पवित्र नाम की ध्वनि के रूप में। हम जानते हैं कि दूसरा रूप पहले से भी अधिक दयालु है, क्योंकि यद्यपि कोई व्यक्ति आपके पहले रूप के प्रति कई अपराध कर सकता है, फिर भी वह अपनी आवाज के द्वारा आपके दूसरे रूप की सेवा, हरि नाम जप करके आनंद के समुद्र में गोता लगाएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो हम लोग ये कृष्ण नामाष्टम श्लोक में 6वें में आता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं क्यों आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि समय निकाल के जो है डेली जो है एक माला जो है अपने जीवन में अपनाएं। 24 घंटा में से आप 10 मिनट मैक्सिमम लगती है एक माला करने में। ये जो है आप भगवान को 10 मिनट तो याद कर सकते हैं माला के द्वारा, यही जो है आपको जो है भक्ति में बढ़ाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस भौतिक संसार में भगवान जो है अपने पवित्र नाम में जो आते हैं, तो बोलते हैं भगवान के जो पवित्र नाम है ये 2 रूप में आते हैं। कौन सा 2 रूप में है? बोल रहे भगवान स्वयं जो है क्या करते हैं, स्वयं एक निजी जो है वो पवित्र नाम द्वारा वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आते हैं। दूसरा क्या, पवित्र नाम की ध्वनि के रूप में आते हैं। तो भगवान जो है स्वयं
आते हैं, और दूसरा जो होता है अपने आप को जो है ध्वनि के माध्यम से जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जो रहते हैं इस ध्वनि के माध्यम से जो है भौतिक संसार में यहाँ पे आते हैं, बोल रहे हैं हे भगवान, आप स्वयं आपका जो निजी रूप जो है उससे भी दयालु जो रूप जो है, बोलते हैं भगवान आप तो बहुत दयालु हैं कि आप जो है सभी को मोक्ष प्रदान करते हैं, लेकिन आपसे भी दयालु जो है वास्तविक में जो है आपके पवित्र नाम है। आपके पवित्र नाम है जो आपको जो है भगवान के क्या कहते हैं, आपसे भी दयालु है। क्यों? हमारे शास्त्र बताते हैं कभी कभी हम जो है भगवान सामने आते हैं, समीप आते हैं, तो हम या पूजा करते हैं या विग्रह या कुछ भी करेंगे, तो हम कभी कभी हम उससे जो है कोई गलती कर बैठते हैं जिससे हमें जो है पाप मिल जाता है। तो आपका जो पहला प्रथम रूप है, अगर कोई आपका उपहास करेगा कुछ भी करेगा तो उसे जो है उसका उस प्रकार का फल मिलेगा। लेकिन आपका दूसरा रूप जो है, जो आप ध्वनि रूप में हर अपने कीर्तन रूप में आए हैं, संकीर्तन रूप में आपका हरे कृष्ण मंत्र के रूप में जो है, ये आपसे भी ज्यादा दयालु है। क्यों के लिए? हाँ, मात्र इसी चीज को अगर कोई व्यक्ति जो है धारण करता है, कोई अपराध जो है सारे अपराध से मुक्त होके जो है आपका आवाज ध्वनि जो है आपके रूप में जो है इस माध्यम से भी उसकी सेवा कर सकता है नाम जप से, और जो है आनंद के समुद्र में क्या होगा, व्यक्ति जो है गोता लगाएगा। हाँ, और क्या है भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, इसी से जो है भगवान के धाम जो है आप व्यक्ति जो है जा सकते हैं, क्योंकि श्रवण कीर्तन जो है इससे होता है। और जब आप धीरे धीरे करेंगे तो भगवान के अच विग्रह पे आप ध्यान करेंगे तो फिर स्मरण भी ऑटोमेटिकली होगा, बाकी जो नवदा भक्ति है ऑटोमेटिकली जो है आपके अंदर जो है ये सब फॉलो होने लगेगा। ठीक है, आइए हम लोग एक राउंड जो है हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग करते हैं, फिर प्रश्न उत्तर जिनका भी रहेगा हम लोग इसके बाद में लेंगे। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग अब बंद करता हूँ।